Hi, I'm Urvashi Dholakia and you're watching me on Bollywood Spy. नागिन 6 जो फिलहाल जो करंट शो आप कर रही हो उसकी बात करें तो एक अलग ही किरदार है, अमेजिंग, जो एक अलग छाप छोड़ के जाता है। और किस तरह से ये रोल ऑफर हुआ, किस तरह से आपके पास आया, साइनिंग हुई, कुछ बता पाएंगे शो को लेकर? नहीं, एक्चुअली आमने सामने बैठे हुए थे हम और सडनली मैम ने पूछा, एकता ने पूछा मुझसे कि आप करोगे। और कौन ना बोल सकता है इतने बड़े शो को। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शोज एंड आई वाज लाइक yes, and that's how it happened. Obviously initially character formation में थोड़ा time लगा, but now that I'm back after a month's gap, a month and a half I think, the character has suddenly taken a turn. एक अलग लेवल पे आ गया कैरेक्टर और सडनली एक मतलब एक बोलते हैं ना डिसाइसिव कैरेक्टर बन चुका है। आई थिंक मैं पहली हूँ इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ नागिन जो एक एक्स नागिन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक दिन की चांदनी थी मेरे लिए, एक दिन के लिए नागिन बनी थी और अब मैं नहीं हूँ, मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे ले ली गई हैं। आई थिंक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं आया है। मैंने नागिन प्रीवियस सीजन्स में देखा नहीं है, बट 100% मुझे इतना तो मालूम है कि मैं अकेली एक यूनिक एक्स नागिन घूम रही हूँ इधर उधर। कब का पावर्स वापस आ जाए पता ही नहीं चलेगा। बीच में जिस तरह से गैप रहा शुरुआत के बाद और जो री एंट्री वापसी मारी है आपने और उसके बाद जो पूरा हिला दिया है, कह लीजिए, कैसे रहा वो? मुझे खुद को नहीं पता एक्चुअली, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऑब्वियसली हमने बात की थी कि भाई एक कैरेक्टर फॉर्मेशन कर लेते हैं, बिकॉज यू नो एज एन एक्टर इवन आई वांट टू डू गुड वर्क एंड मुझे भी अच्छा काम करना है, मुझे भी कुछ करना है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ एज एन एक्टर, और जो कि हम उस पॉइंट पे पहुँच नहीं पा रहे थे। और जब सडनली मुझे वापस बुलाया गया तो मुझे तो ना मुझे पता था कि मैं नागिन बन रही हूँ, ना मुझे पता था उसके बाद में मैं एक्स नागिन भी बन रही हूँ। तो मैं तो इट जस्ट वेंट विद द फ्लो। और जैसे जैसे सीन्स आते गए आई रियलाइज के द कैरेक्टर हैज बिकम रियली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, सो आई एम वेरी हैप्पी। वेल, ऐसे रूमर्स थे उर्वशी, आपने सुना है कि नहीं ये भी बताइएगा कि आप जो इच्छाधारी ड्रैगन का किरदार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है कि अभी यहाँ देखो ये नागिन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं नागिन बन के शो में आई उससे पहले ये रूमर्स मैंने भी देखे थे सोशल मीडिया पे कि मैं ड्रैगन बन के आ रही हूँ, या ये अभी देखो पता नहीं कौन सा जानवर बन के आऊँगी। अभी वो वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। फिलहाल तो मैं एक्स नागिन स्लैश ह्यूमन बींग बन के घूम रही हूँ, इतना तक पता है हमें, तो इतने में ही खुश रहो। वेल, रिसेंटली एक फोटो भी तेजस्वी सिम्बा मैक इनके साथ एक वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। किस तरह से बॉन्ड शेयर करती है सबके साथ आप सेट पर, ऑफ स्क्रीन बात करें तो? आपने तो देख ही लिया है किस तरह का बॉन्ड हम लोग शेयर करते हैं। इट्स क्रेजी फन। हम लोग जब साथ में शूटिंग करते हैं, कई कई बार तो ऐसा होता है कि हम साथ में शूटिंग करते हुए भी एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग जगह पे शूट करते हैं, अलग अलग टाइम पे शूट करते हैं, यू नो। बट जब भी एक साथ होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कसौटी जिंदगी की बात करें तो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, अभी भी उस किरदार की छाप जो है अब रही है, कह लीजिए, बातें होती है। तो क्या कुछ किस तरह से बदलाव आए आपके करियर में उसके बाद? क्योंकि इंटरव्यू में हमने सुना था कि मतलब आपको कोई नेगेटिव रोल के अलावा कोई कुछ ऑफर ही नहीं कर रहा था, ऐसी कुछ बातें हमने सुनी थी। था नहीं, हाँ। प्रेजेंट टेंस है। ओके। कोई कैरेक्टर ऑफर ही नहीं करता है, अरे, यू नो। तो था का तो नहीं है, पर जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो या तो आप उसका गुड साइड देखते रहो, या तो फिर उसका बैड साइड देख के आप पीछे रिग्रेसिव होते जाओ। आई हैव चोजन टू टेक इट पॉजिटिवली एंड आई हैव चोजन टू मेक इट माई स्ट्रेंथ। मैंने उसे अपनी स्ट्रेंथ बना दिया है और आगे बढ़ती जाऊँगी। मेरा मोटो यही है, आगे बढ़ते जाओ। क्या बात है। वेल, बॉलीवुड की बात करें भाई इतने बड़े बड़े विलन्स और इतने बड़े बड़े विलन्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, यू नो, आई मीन टू से प्लीज, मैं यहाँ हूँ। वेल, बॉलीवुड की बात करें तो क्या टेलीविजन एक्टर्स के साथ कुछ भेदभाव होते हैं, ऐसी बातें आती रहती है। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों को लेकर? नहीं,
ऑफ कोर्स भेदभाव तो मतलब इन द सेंस होते ही है, बिकॉज हर एक माइंड अलाइक नहीं होता, हर एक इंसान सेम टू सेम होता नहीं, उसकी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव होते हैं. बट जहाँ तक काम की बात है, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म इज़ 100% टॉप प्रायोरिटी. उस वक्त सारे भेदभाव अलग रख के हमको आगे काम पूरा करना है. दैट्स इट. ये मेरा थॉट प्रोसेस चलता है. वेल अपकमिंग ट्विस्ट की बात करें, अब तो सिम्बा भी दो किरदार निभा रहे, शक्ति है, ऋषभ है, और आपकी जिस तरह से आपने कहा कि शक्तियां भी जा चुकी है जिस तरह से, तो क्या कुछ इन दिनों में देखने को मिलेगा ऑडियंस को? कुछ किरदार में बदलाव होंगे? बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, बिकॉज उसके बिना तो नागिन नागिन नहीं रहता. वो अभी सब तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन आपको देखना पड़ेगा. ये नागिन का सीज़न ऐसा सीज़न है जहाँ पे हमें भी आई डोंट थिंक सो कुछ पता है. अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ एक है, हमारी बॉस लेडी. सिर्फ उनको पता है कि नागिन में आगे क्या होने वाला है. दैट इज़ एकता.